और इस बीच एक बड़ी खबर, राजस्थान में इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक जासूस को गिरफ्तार किया। आरोपी जासूस का नाम पठान खान बताया जा रहा है, जो जैसलमेर से पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि आरोपी पठान खान को 1 महीने पहले ही डिटेन कर लिया गया था। उसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था और आपको बता दें कि 1 मई को उसे आधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि इंटेलिजेंस के अधिकारियों की ओर से यह बताया गया कि पठान खान साल 2013 में पाकिस्तान गया था और जहां वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के संपर्क में आया और पाकिस्तान में उसे पैसे का लालच दिया गया। जासूसी करने के लिए ट्रेनिंग भी वहां पर उसे दी गई। आरोप यह भी है कि साल 2013 के बाद भी पठान खान वहां जाकर के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज के अधिकारियों से मिलता रहा और जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ी संवेदनशील और गोपनीय जानकारियां ये पाकिस्तान के हैंडलर्स के साथ साझा करता रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी पठान खान जैसलमेर का रहने वाला है और राज्य विशेष शाखा जयपुर, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज के द्वारा राज्य में हो रही किसी भी हरकत पर नजर रखती है, इसने पठान खान पर जब इसे शक हुआ और उसकी गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने पर पठान खान को पकड़ा गया। उसके बाद अब पूछताछ की जा रही है और कई राज इस पठान खान ने उगले हैं और बताया जा रहा है कि ये पूछताछ काफी महत्वपूर्ण है और इसके तार पहलगाम हमले से भी जुड़ते पाए गए हैं। हालांकि कुछ कॉन्फिडेंशियल खबरें हैं जो आपको बताना इस समय ठीक नहीं होगा, लेकिन जो सरसरी तौर पर मिल रही जानकारी है वो जरूर आप तक पहुंचाएंगे। पठान खान पर जिन जगहों की जानकारी है पाकिस्तान को भेजने का आरोप है, उन जगहों पर इंडियन आर्मी का आना जाना हमेशा से लगा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र होने की वजह से वहां भारतीय सेना के जवान को तैनात करना हमेशा से भारत की सेना की प्राथमिकता रही है और सैन्य अभ्यास करने के लिए लगातार ऑपरेशंस वहां पर प्रैक्टिस के लिए, एक्सरसाइज के लिए किए जाते रहे हैं। एजेंसीज ने जो अपनी तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की उसमें यह बताया गया कि पठान खान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी पाकिस्तान को भारतीय सेना की गतिविधियों की तस्वीरों को भेजता था और बॉर्डर की संवेदनशील सूचनाएं देता था। बताइए, ऐसे आस्तीन के सांप हों तो भला कोई देश कैसे अपनी सुरक्षा करे, लेकिन भारत फिर भी सक्षम है क्योंकि भारत को पता है कि आस्तीन में सांप बहुत है। जासूसी के लिए खुफिया एजेंसीज के अधिकारियों ने उसे भारतीय सिम उपलब्ध करवाई थी और उसकी एवज में आईएसआई अलग अलग तरीकों से पठान खान को पैसे भी भेजा करता था। पठान खान को अपने दाल रोटी चलानी थी, देश के साथ गद्दारी करनी थी और ऐसे पठान खान और भी हैं और इन्हें पकड़े जाने की बहुत जरूरत है। अभी एक पठान खान पकड़ा गया है, जिस अब तोते की तरह वो पटपट पटपट बोल रहा है कि उसने क्या क्या किया। सेंट्रल एजेंसीज ने उससे पूछताछ की और आरोपों की पुष्टि के बाद पठान खान पर अब केस दर्ज कर उसे अरेस्ट कर लिया गया। 40 साल के इस अधेड़ गद्दार को जब पकड़ा गया तो जैसलमेर के चांदन में ये मौजूद था और चांदन गांव के कर्मों की ढाणी का ये निवासी बताया जा रहा है और इसके जो नहरी इलाकों में ये 0 आरडी पर खेत भी है इसका और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी जमीन को जब्त कर लिया गया। खुफिया एजेंसीज को उसके मोबाइल पर पिछले कई दिनों से लगातार फोन आने का शक हुआ। खुफिया एजेंसीज ने पठान खान पर निगरानी रखना शुरू किया और 2 दिन पहले ही इसकी सारी पोल पट्टी उस वक्त खुल गई जब 3 बजे पठान खान को गिरफ्तार किया गया और उसके फोन को जांचा गया। हालांकि उसके डाटा ट्रांसफर का काम चल रहा है और बहुत सारे खुलासे इसके फोन से भी हुए हैं। गुरुवार को पठान खान को जब जैसलमेर से जयपुर लाया गया, वहां पूछताछ की गई तो इसके मोबाइल के डाटा ने सब कुछ बता दिया कि ये क्या कर रहा था, कहां गया था और आगे इसकी क्या प्लानिंग थी। डाटा रिकवर हो चुका है। आईएसआई को भी ये पता चल चुका है कि उसका जो पाला हुआ कुत्ता है वो पकड़ में आ चुका है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद खुफिया और सुरक्षा एजेंसीज इन दिनों सीमावर्ती इलाकों में पूरी तरह से सजग हैं और प्रत्येक संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। खुफिया एजेंसीज ने पठान खान पर निगरानी काफी पहले से ही रखी हुई थी और अब उसके गिरफ्त में आने के बाद जो विषय सामने आए हैं वो काफी चौंका देने वाले हैं और पहलगाम आतंकी हमले से इसके कनेक्शन होने की भी बात कही जा रही है। ऐसे गद्दारों की क्या सजा होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।